कुमारी मल्ला चंपू भैया के राम राम। आज विशेष हमार कार्यक्रम है हेलो चौपाल। हमार बीच श्री राकेश कुमार सिन्हा जी, उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपस्थित है और उखर मल्ले हमन हा चर्चा करेंगे एक विशेष विषय में, बैंक द्वारा किसान मल्ला दे जाने वाला सुविधा और उमा होवैया जो धोखाधड़ी है उखर ले बचाओ। तो सर आपके हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है, राम राम। राम राम और धन्यवाद आप सबों का। और इस चौपाल के माध्यम से लोगों तक पहुंच पाने के लिए मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि श्रोताओं को इस प्रोग्राम से कुछ जानकारियां और लाभ जरूर मिलेगा। सबले पहली कि बैंक के द्वारा किसान मल्ला बड़ा सुविधा मिलते, रकम की सुविधा मिलते, तो वो अभी कौन कौन प्रकार की सुविधा भी वर्तमान में भी किसान मल्ला मिला था? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक किसानों के लिए हमेशा आगे रहा है, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि किसान ही हमारे लिए अन्न का व्यवस्था करते हैं। और हमें यह पता है कि किसानों की जिंदगी बहुत कठिन है और पहले के दिनों में साहूकारों से लेके समय पे उन्हें ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता था और ज्यादा ब्याज देना पड़ता था, इस कारण उनकी जीवन और भी कठिन थी। अतः इसके लिए हमने अपने किसानों के लिए हमारे पास बहुत तरह की योजनाएं हैं, जहां हम सरल किस्तों में सरल ब्याज पर किसानों को तुरंत ऋण मुहैया उपलब्ध कराते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है और इसके अलावा जो प्रगतिशील किसान हैं उनके लिए हम किसान समृद्धि ऋण देते हैं। आज के डेट में जो अनाज है उसका सुनियोजन भंडारण करने के लिए हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बड़े पैमाने पे लोन देते हैं और ये सारी लोन हमारे देश के 25,500 ब्रांचेस और छत्तीसगढ़ के लगभग 450 ब्रांचेस हमारे स्टेट बैंक में हैं, जहां से हर ब्रांचेस से हम लोन उपलब्ध कराते हैं। इन 450 ब्रांचेस के अलावा हमारे पास छत्तीसगढ़ में 600 BC CSP पॉइंट भी है, जहां से किसान अपने रोज के लेन देन को कर सकते हैं और अपने खाता को चालू रख सकते हैं। बढ़िया जानकारी दे सर। क्रेडिट कार्ड माने उधारी ले सकत हन, हाँ, जैसे हमन आम जीवन में जेकर ले हम कुछ खर्चा कर सकत हन, हाँ, तो एकर प्रक्रिया का होते सर? केसीसी की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसानों को अपने जमीन के जो कागज है, कितना जमीन उनके पास उपलब्ध है, उस कागज को लेके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर कार्ड के साथ ब्रांचेज में जाना है। एक सादा एप्लीकेशन के माध्यम से उन्हें जितनी जमीन उनकी है उस जमीन के हिसाब से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और हम आपके माध्यम से अपने किसानों को बताना चाहते हैं कि यह ऋण बहुत ही सरल 7% की ब्याज दर पर केवल उपलब्ध कराई जाती है। और इस 7% में भी अगर किसान समय पे भुगतान करते हैं तो 3% की सब्सिडी मिलती है। तो इफेक्टिवली एक साल में केवल 100 रुपए में 4 रुपए का ब्याज लगता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि साहूकारों के चंगुल में ना फंसे, इधर उधर ऐप के माध्यम से लोन लेने का प्रयास ना करे और अपने नजदीकी बैंक ब्रांचेज में जाए, जहां आपको सरल ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा। हेलो चौपाल। हेलो चौपाल, नमस्कार। हाँ भैया, कौन बोला तो? श्री देवरी वटगन तहसील पलारी जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से रवि दीवान बोला था भैया। हाँ रवि दीवान जी, का सवाल है आपके? ये बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधा व धोखाधड़ी के बचाव के संबंध में विशेषज्ञ मन थोड़ा फुरिया के बताती भैया। हमन करा पौन एकड़ की जमीन है भाई। पौन एकड़ के जमीन में आप लोग कुछ का उधारी वगैरह लेना है का? बैंक से ऋण वगैरह लेना है का? हाँ, मिल जाती कर लेते हैं भैया। हाँ, तो सर वो पौन एकड़ खेत है कहा थे और ऋण चाहिए कहा थे? हाँ दीवान जी नमस्कार। आप बलौदा बाजार में अपने गांव के आसपास के जो नजदीकी शाखा है वहाँ आप जाइए। पौन एकड़ की जमीन में आप क्या खेती करते हैं? ये धान और मसूर सरसों होता है। हाँ हाँ, उस हिसाब पे आपको वहाँ 2 लाख के आसपास तक का लोन मिल सकता है। आप अपनी नजदीकी शाखा में अपने जमीन के दस्तावेजों के साथ योगायोग कीजिए। आप वहाँ जाइए और शाखा प्रबंधक से बात कीजिए, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। जमीन आपके नाम पे ही है ना? जी, जमीन जो है श्रीमती जी के नाम पे है भैया। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप श्रीमती जी को लेके जाइएगा शाखा में और आपको लोन जरूर मिल जाएगा। जी, धन्यवाद।
हेलो चौपाल। राम राम भैया। राम राम, कौन बोलत होगा? कमलकांत गुप्ता बोलत होगा, पिपरिया जिला कबीरधाम ले। कमलकांत गुप्ता जी, आपके हृदय ले अभिनंदन है। क्या सवाल है आपके? अब यही है कि किसान मतलब बैंक से भी कुछ नया कुछ फायदा निकले का, अभी केसीसी वगैरह और कुछ नया, और जिन फ्रॉड हो तो देखा से कैसे बचे जाते हैं, बताओ भाई। ये सिन्हा सर आपला बतावत है तो सर। हाँ गुप्ता जी, किसानों के लिए ऋण की सुविधा तो हमेशा उपलब्ध ही है, और आप अपनी जमीन के दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी शाखा में जाए, वहां सहज किस्तों पे सहज ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। और जहां तक बात रही, अगर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है और उस आपदा के कारण किसान को अनाज का या फसल का नुकसान हो जाता है, और किसान अगर समय पे फसल के विरुद्ध में जो ऋण लिया है वो नहीं चुका पाता है, तो उसके लिए भी हम किसानों की समस्याओं को समझते हुए वन टाइम सेटलमेंट कराते हैं। आपके साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो आप अपने शाखा में जाएं और उन कागज के साथ उन्हें बताएं कि ये समस्या है, तो पुराने जो एनपीए खातों हैं उसमें हम लोग 15% से लेके 50% तक का छूट भी देते हैं। ऐसे समय में जब किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या घर में कोई दुर्घटना हो जाने के कारण दिक्कत हुई हो और वो ऋण नहीं चुका पाए हैं, उन परिस्थितियों में केस टू केस बेसिस में समझते हुए हम किसान को 15% से लेके 50% तक का छूट भी मुहैया कराते हैं। तो आप बहुत बड़े अच्छा योजना है सर जी, आप बहुत अच्छा जानकारी बता रहे हैं। आप जरूर अपने पूछा तो सर कि ये राष्ट्रीय बैंक में प्रति कर केसीसी के सीमा का है, थोड़ा बता दो डिटेल में। केसीसी का कोई सीमा नहीं है सर। केसीसी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जमीन है। केसीसी हम 2 करोड़ का भी देते हैं अगर जमीन बहुत ज्यादा है तो। नॉर्मल साधारण किसान के लिए मान लीजिए 50,000 से लेके 5 लाख 10 लाख तक के केसीसी में लगभग सभी काम हो जाते हैं। तो ब्याज दर का है सर जी? ब्याज का अलग से वार्षिक ब्याज दर है? वार्षिक ब्याज दर 7% है, लेकिन अगर आप समय पे किस्त चुकाते हैं तो सरकार से 3% की सब्सिडी मिलती है, और उसके बाद वार्षिक ब्याज दर उस सब्सिडी को अगर हटा दे तो इफेक्टिवली 4% की हो जाती है। मतलब 1 साल में 100 रुपया में केवल 4 रुपया का ब्याज लगेगा। हाँ, कुछ नया योजना चालू होगा साहब किसान मन के लिए बैंक से आपके? देखिए, योजना तो बहुत सारी है। ट्रैक्टर लोन है, अगर जमीन और जो आपके औजार है उनका आधुनिकीकरण करना है तो उसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ट्राली के है का सर योजना? हाँ, ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों के लिए लोन मिलता है। नहीं, हमको हमारे पास मुंडी है, ट्रैक्टर लिए थे। हाँ, अब उसमें छूट तो नहीं मिला किसी प्रकार का। हाँ, लेकिन अब ट्राली के लिए जरूरत है साहब, तो ट्राली को योजना छूट वाले बताओ। हाँ, आप आधुनिकीकरण के तहत एग्री इंफ्रा फंड के तहत या केसीसी में जो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है उसके तहत आपको ट्रॉली के भी लोन मिल सकती है। आप अपने शाखा से संपर्क करें, ट्रॉली के लिए भी आपको ऋण दिया जा सकता है। बहुत अच्छा जानकारी साहब, धन्यवाद। हेलो चौपाल, नमस्कार। राम राम, कौन बोला होगा? मैं मानवेंद्र साहू बोला था, घरा पार बांधा बाजार ले। हाँ मानवेंद्र जी, का सवाल आपके? बैंक द्वारा अगर कोनो किसान मन बर जैसे सुविधा अगर प्रदान करत है तो उकर लाभ कैसे ले सकत हन, और वो सही है कि गलत है, उकर पहचान कैसे कर सकत हन, और मैं देखथन कि कई जो धोखाधड़ी घलो हो सकते, ते में अपन बचाव अपन सुरक्षा कैसे ढंग के कर सकत हन भैया, ये पूछना चाहिए। नमस्कार मानवेंद्र जी। नमस्कार। आज के इस समय में जब साइबर अपराध इतने ज्यादा हो रहे हैं तो आपका सवाल लाजमी है। मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अपने पासबुक और अपने एटीएम कार्ड को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मार्केट में एक गैंग चल रहा है जो हो सकता है कि आपको कुछ प्रलोभन दे। वो आपको कहे कि आपको मैं महीना में 2,000 रुपया देता हूं, आप अपना पासबुक और एटीएम कार्ड हमें दे दीजिए। वो उन खातों के थ्रू गैर कानूनी कार्य करते हैं और उनसे लाभ अर्जित करते हैं, और उसके बदले में आपको ये समझते हुए कि किसान भाई गरीब है और 2,000-3,000 के लालच में आ जाएंगे, आपसे गलत काम करवाते हैं। तो ऐसे किसी भी कार्य में न पड़े, अपना पासबुक अपना एटीएम कार्ड हमेशा अपने पास रखें।
कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो जैसा मैंने पहले भी कहा, केवल स्टेट बैंक के 450 ब्रांच छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा स्टेट बैंक के 600 सीएसपी पॉइंट छत्तीसगढ़ में है। अगर हम स्टेट बैंक को हटा दे तो और भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी टोटल 3600 शाखाएं सभी बैंकों की मिला के छत्तीसगढ़ में है। तो कभी भी कोई भी शंका हो, कोई भी संशय हो, शाखा में जाके शाखा प्रबंधक के साथ पर्सनली मिलके बात करके अपनी समस्या का समाधान करें। किसी फोन के झांसे में ना आए, किसी भी गलत लिंक पे क्लिक ना करें, किसी के कहने पे भी किसी भी तरीके से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजकल ऐसे ऐप आ गए हैं कि अगर भूल से भी लालच से अगर आपने उस फोन ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया ना, तो जो फ्रॉडिस्टर्स हैं, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके पास आपके फोन का कंट्रोल चला जाता है। तो आपकी सारी ओटीपी, निजी जानकारियां उनके पास पहुंच जाती है। तो अपने फोन को सुरक्षित रखें, लॉक रखें। कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल आप करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप चेक कीजिए और केवल उसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए जिसकी प्रामाणिक जानकारी आपके पास उपलब्ध हो। इधर उधर के किसी भी ऐप का प्रयोग ना करें। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि धोखाधड़ी से बच पाएंगे, खुद को भी, अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी और अपने देश को भी। क्योंकि यह देखा जा रहा है कि धोखाधड़ी का ये सारा पैसा विदेशों में चला जाता है। तो इफेक्टिवली हम हमारे देश के पैसे को नुकसान लॉस करते हैं और कोई विदेशी मुल्क इससे ये होता है। तो कृपया इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखें। अपने पासबुक को, अपने एटीएम को अपने पास रखें। किसी भी हालत में अपनी निजी और गोपनीय जानकारी किसी से साझा ना करें। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बैंक में, किसी भी बैंक के कोई भी कर्मचारी कभी आपसे आपकी ओटीपी, आपके एटीएम का पिन ये नहीं मांगेंगे। अगर कोई मांगता है तो आप समझ लीजिए कि ये धोखाधड़ी की कोई प्रचेष्टा है। आप तुरंत अपने शाखा में जाके शाखा प्रबंधक से बात करके अपने समस्याओं को सुलझा ले और इन सब झांसे में ना पड़े। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो चौपाल। हाँ, हेलो चौपाल। हाँ, कौन बोलत हो? तुलसीराम देशमुख बोला था महोदय। हाँ, तुलसीराम देशमुख जी, का सवाल है आपके? मोर सवाल ये है कि हम जब बैंक ले केसीसी वगैरह निकालते हैं तो कोई भी प्रकार के साइबर फ्रॉड ले बचे बर हमन ला का सावधानी बरतना चाहिए, एक बारे में जानकारी चाहिए रही मोला। तो बतावा थे हमार आदरणीय सर। हाँ नमस्कार तुलसी जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ, तो राम राम। अब धोखाधड़ी से बचने के लिए जब बैंक से केसीसी लेते हैं तो उसका पासबुक और एटीएम कार्ड जो मिलता है वो हमेशा अपने पास रखें। कभी भी एटीएम कार्ड के ऊपर पिन नंबर नहीं लिखें। पिन नंबर याद कर लीजिए और उस पिन नंबर को 6 महीना साल भर में चेंज भी करते रहिए। उस पैसे को लालच के वश आजकल बहुत मोबाइल में ऐप आते हैं जो आपको बताएंगे कि आपका पैसा 2 महीना में 3 गुना हो जाएगा, 4 महीने में 6 गुना हो जाएगा। उस लालच में पड़कर अपने पैसे को उस ऐप के माध्यम से किसी जगह मत लगाइए। आपने किसानी के लिए, खेती करने के लिए लोन लिया है तो उससे आप बीज खरीदिए, पौधे खरीदिए और मेहनत कीजिए और उन्नति कीजिए। बट यह प्रलोभन या लोभ में मत पड़िए। बिकॉज इसका कारण यह है कि जहां भी इस तरीके के धोखाधड़ी में लोग फंस रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यह हो रहा है कि लोग लाभ के आशा में प्रलोभन में पड़ जा रहे हैं और उनको लगता है कि ये 2000 से हम एक ही महीना में 20,000 बना लेंगे। जो फ्रॉडस्टर है वो इस तरीके की झूठी दिलासाएं दिलाते हैं और आशाएं दिलाते हैं कि आपको लगता है कि अरे वाह, हम तो 2000 से 20,000 एक ही महीना में बना लेंगे। बट होता यह है कि 20,000 तो नहीं बनता है, उस 2000 से भी हमें आपको हाथ धोना पड़ता है। तो इन सब झांसे में नहीं रहे। अपनी गोपनीय जानकारी को अपने पास सुरक्षित रखें और आपने जिस कार्य के लिए लोन लिया है पैसे को उसी कार्य में लगाएं। ठीक बोला, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो चौपाल, राम राम। कौन बोलत होगा? हाँ, मैं नवागढ़ कटाई जिला पे तरल नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ भैया। हाँ वर्मा जी, का पूछूं आज? हाँ भैया, जैसे मैं मुर्गी पालन और बकरी पालन करना चाहता हूँ तो बैंक से हमला ऐसे कौन से राशि मिल सकते और एक लिए हमला का करे पड़ी, जब मैं बात ला पूछे बार फोन लगाए हूँ भैया। हाँ, तो हमारे श्री राकेश कुमार सिन्हा जी है, उप महाप्रबंधक, वो आप मला जानकारी देवत है। वर्मा जी राम राम। तो राम राम साहब, राम राम। ये अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी जिसको हम लोग संबंध कृषि क्षेत्र बोलते हैं, उसके
माध्यम से आपको ऋण मिल सकती है। अगर आप सरकार के पशुपालन विभाग से भी मिले, जो पशुपालन के विभाग के लोग आपके जिले के या आपके गांव के आसपास होंगे, तो उनसे एक स्कीम बना के अगर आप आइएगा तो थोड़ी सब्सिडी भी उससे मिल सकती है। आपकी जमीन कितनी है और किस लेवल पे कितना बड़ा कृषि मुर्गी पालन या बकरी पालन आप करना चाहते हैं, वो एक स्कीम के थ्रू अगर आप अपने शाखा प्रबंधक से मिले तो आपको लोन मिल जाएगा। हम इसके लिए लोन देते हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद साहब, राम राम। धन्यवाद। हेलो चौपाल, हाँ हेलो, कौन बोलत हो? हाँ मैं भगत राम पटेल बोला तुम भैया, घुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। हाँ पटेल जी, क्या प्रश्न है आपके? हाँ, आप लोग डॉक्टर साहब जी राम रमजान से हम नहीं जानना चाहते रहे जी। राम कि राम। जैसे हमन का, हाँ बैंक के जैसे हमन का लेन देन करना है, तो हम लोग कौन कौन बात के ध्यान रखना है, कौन कौन बात के सावधानी रखना है, जेकर से हमारे लेन देन भी बढ़िया रहे और कोई प्रकार के लेन देन में मतलब या फिर ठगी ना हो या कुछ गड़बड़ ना हो, इसके बारे में जानना चाहते रहे। हमारे जो सिन्हा सर है वो बहुत बारीकी ले जानकारी देवत, थोड़ा ध्यान लगा के सुनूं तान आपके संग फ्रॉड होबे नहीं करे। पटेल जी राम राम। राम राम। 2-3 चीजों का ध्यान आपको रखना है। अपने पासबुक, अपने एटीएम कार्ड की जानकारी अपने पास ही रखनी है और किसी से साझा नहीं करनी है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में एटीएम का पिन नंबर जो है एटीएम कार्ड के ऊपर ना लिखें। पिन नंबर को हमेशा याद करके रखें। और कभी भी किसी भी फोन कॉल पे कोई भी काम ना करे। अगर कहीं से आपको फोन आता है और वो बोलते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए या इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, कहीं भी मत कीजिए। अगर आपको कोई दुविधा होती है, कोई शंका होती है, तो तुरंत अपने नजदीक के शाखा में जाके संपर्क करें और पूछे कि क्या आप लोगों ने केवाईसी के लिए मुझे फोन किया था। अगर केवाईसी के कोई भी पेपर्स देने हैं तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर मत कीजिए। अगर केवाईसी के लिए फोन बैंक से आता है तो बैंक में जाइए और शाखा प्रबंधक को या जो सिंगल विंडो काउंटर पे जो स्टाफ बैठे हुए हैं, केवल उनसे ही अपनी केवाईसी साझा कीजिए। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बिल्कुल कम है। और इसके बाद भी अगर कुछ होता है किसी कारणवश, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार अगर आपने अपनी कोई भी साझा जानकारी, कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की है और उसके बावजूद अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड होता है, तो बैंक आपको जो फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट से निकला है उतना पैसा रिटर्न कर देगा। अगर आपके एंड पे कोई भी गलती नहीं है तो आपको खुद में सावधानी बरतनी है। किसी भी जानकारी को किसी से शेयर नहीं करना है। अपना केवाईसी, पासबुक, पैन कार्ड किसी से नहीं देना है और अपने मोबाइल पे किसी भी लिंक या किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। कुछ भी संदेह हो, जहां आपको लगे कि ये फोन बैंक से आया था कि किसी दूसरे से आया था, तो जानकारी देने से पहले बैंक में जाके कंफर्म करें कि क्या आप लोगों ने ये फोन किया था, क्या आपको केवाईसी चाहिए, और केवाईसी चाहिए तो ब्रांच में जाके फिजिकली दीजिए, ऐप पे या व्हाट्सएप पे साझा मत कीजिए। सर जतका श्रोता संगवारी मन है ओकर मन के तो अलग अलग तरह के प्रश्न नहीं से, और काफी बढ़िया आप जानकारी दे हो। अब एमा सर योजना और फ्रॉड, हाँ, ये जो एक तरह से हमारे किसान संगवारी मन लाभान्वित हुआ थे ते बारे में आप बतावा था, और दूसरा तरफ फ्रॉड ले बचाव कैसे करना है ते बारे में बताता हो। तो ये जम्मो हम गोट बात करें तेमा अउ का जिनिस छूट गया हाबे, तेला आप थोड़ा से संक्षिप्त ले हमारे संगवारी मन बताते हो ताकि वो मन लाभान्वित भी होए और सावधान भी रहे। जहां तक फ्रॉड की बात है, जैसा कि मैंने कहा, 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी है। अपना पासबुक और एटीएम कार्ड हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना है। एटीएम कार्ड का पिन नंबर हमेशा याद करके रखना है। किसी भी लिंक या ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। और इतनी सावधानियां बरतने के बाद अगर कुछ हो जाए तो तुरंत 1930 पे कॉल करना है। साइबर अपराध में बैंक को जाके एक चिट्ठी देनी है और पुलिस में भी एक शिकायत दर्ज करानी है, क्योंकि अगर पैसा निकल जाता है तो तुरंत 1-2 घंटे में अगर कार्रवाई की जाए तो फ्रॉडस्टर्स का पता भी लगाया जा सकता है। इतना सावधानी बरतने के बाद भी अगर कभी कुछ भूल से हो जाए तो जल्द से जल्द अपनी शाखा में जाके उसको साझा करें कि ये गलती हो गई है या मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकल गया है। यह जानकारी आप जितनी जल्द
बैंक और पुलिस प्रशासन के साथ साझा करेंगे, आपके पैसे पार जाने की उतनी ज्यादा संभावना रहती है। तो फ्रॉड के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, तो आप खुद को और अपने पैसे को, अपने परिवार के पैसों को बचा पाएंगे। जहां तक योजनाओं का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि योजनाओं के लिए हमारे पास 50,000 से लेके 500 करोड़ तक की योजनाएं हैं। यह डिपेंड करता है कि किसान क्या करना चाहता है। अगर साधारण किसान हैं और प्रारंभ करना चाह रहे हैं खेती, तो उनके लिए केसीसी सबसे अच्छी योजना है, जहां केवल 7% और उसमें से भी अगर समय पे किस्त चुकाते हैं तो 3% का अनुदान मिलता है, तो इफेक्टिवली 4% पे ब्याज मिलता है। जो प्रगतिशील किसान हैं और जो गोडाउन्स बनाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ये है। और प्रगतिशील किसान हैं जो वैज्ञानिक और तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों सहित बड़े पैमाने पे कृषि चक्र को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास किसान समृद्धि ऋण है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास 450 के आसपास शाखाएं हैं छत्तीसगढ़ पे, और विस्तृत जानकारी लेने के लिए और पाने के लिए केस टू केस बेसिस में हम अपने किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो अपनी नजदीकी शाखा में जाएं और उनसे संपूर्ण जो योजनाओं का विवरण है वो प्राप्त करें और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मैं एक बार पुनः सभी किसान भाइयों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि स्टेट बैंक में हमारा दृढ़ विश्वास है कि देश का विकास तभी संभव है जब किसान का विकास हो। धन्यवाद सर। आप मन बहुत विस्तार ले आप जानकारी देव। श्री राकेश कुमार सिन्हा सर, उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, आप जम्मू संगवारी मल्ला, राम राम।